स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। शीतल ना सबब की बैंड बजा देगी आज। वो तो अभी पता चलेगा। मेरे ख्याल से हमें यही छिपकर शीतल का इंतजार करना चाहिए। देखो शीतल, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें होटल में कुछ भी कह दिया, कुछ भी अनाप शनाप कह दिया। लेकिन सच बोलूं तो मुझे उस वक्त इस बात का डर था कि जीविका हम दोनों को देख ना ले वहां पे। तुम्हें पता है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अगर जीविका ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो हम कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। और वो भी उस वक्त जब जीविका को इस बात का यकीन होने लगा कि वीरेन ही कसूरवार है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जीविका का माइंड एक दिन में अचानक कैसे चेंज हुआ। कल तक तो उसे अपने पति पर कितना यकीन था, उसे छुड़वाने की वो कस्में खा रही थी, और फिर आज अचानक नहीं संभव। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। मैं तुमसे कह रही हूँ जीविका जरूर किसी दूसरे मकसद से आई होगी तुम्हारे पास। अरे तुम्हें हो क्या गया शीतल? इतने टाइम से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा और तुम हो कि एक ही रट लगाए रखी हो। इतनी सफाई तो मैंने आज तक अपने पेरेंट्स को भी नहीं दी, और तुम होगी। मैं हूँ कि क्या संभव? तुम मुझे सफाई देकर तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं जता रहे हो। तुम्हारे बारे में जानने का पूरा हक है मुझे। अरे तो क्या छुपा है मैंने तुमसे आज तक? सब कुछ बता के रखा है मैंने तुम्हें, फिर भी आगे थी वहां पे मेरी जासूसी करने के लिए। मैं तुम्हारी कोई जासूसी करने नहीं आई थी होटल पे। मैं तो तुमसे जरूरी बात करने आई थी। कौन सी बात? जस्ट लीव मी नाउ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज यहाँ से चले जाओ। चला जाओ। ठीक है, चला जाता हूं मैं यहाँ से, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें इस बात का भरोसा दिलाना चाहूंगा कि मुझ पे बेवजह शक मत किया करो। अरे मैंने जीविका को वहां पे नहीं बुलाया था, वो होटल में मुझसे मिलने खुद आई थी, अपने पति का दुखड़ा रोने। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो भी वीरेन को गलत मानने लगी। उसको भी ये यकीन हो गया कि असली गुनहगार वीरेन ही है। एंड ट्रस्ट मी, जीविका का ये चेंज ऑफ माइंड हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तुम समझने की कोशिश करो, जीविका ही थी जो वीरेन के लिए लड़ाई लड़ रही थी। हमारे रास्ते में सिर्फ वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर वो थक कर हार कर सरेंडर कर देती है तो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हट जाएगी। ऐसे भी मैं जीविका को हमारे बारे में कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। उसे इस बात की भनक भी होनी नहीं चाहिए, वरना वो इतनी शातिर है कि हमारा सारा खेल बिगाड़ देगी। और शीतल, मैं ये सब अपने अकेले के लिए नहीं कर रहा हूं, इसमें हम दोनों का फायदा है। एक बार सब कुछ सेट हो जाए, उसके बाद पूरी जिंदगी ठाट से कटेगी हम दोनों की। बस इतना ही कहना था मुझे। और इस सब के बावजूद भी तुम मेरे इरादों पे शक करती हो। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भी ना बिना मतलब संभव पे डाउट करने लगी। मेरा प्यार कभी गलत नहीं हो सकता, कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। संभव को बेवजह इतना टेंशन में डाल दिया मैंने भी। अभी फोन करके उससे सॉरी बोलती हूँ। ये किसका मैसेज है? बी केयरफुल, क्योंकि वो तुम्हें चीट कर रहा है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा हो तो संभव के घर पहुंच के खुद देख लो। किसका मैसेज है ये? कौन है जो मेरे और संभव के रिश्ते के बारे में जानता है? अभी फोन करके देखती हूँ। The number you have dialed is switched off. नंबर भी स्विच ऑफ है। क्या हो रहा है ये सब? मुझे संभव पे पूरा यकीन है। कोई मुझे उससे अलग करने की कोशिश कर रहा है, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अभी संभव के घर जाती हूँ एंड आई एम श्योर
वहां कोई गड़बड़ नहीं होगी। शीतल को अब तक वो मैसेज जरूर मिल गया होगा। देखना, हमारा ये प्लान जरूर कामयाब होगा। मैं भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूँ विराट। और आज जब मैंने शीतल को होटल में देखा, उसके एक्सप्रेशन को देखकर यही लग रहा था कि वो अपने और संभव के रिश्ते को लेकर ज्यादा सिक्योर नहीं। उसके मन में शक जरूर है और वो शक दूर करने के लिए वो संभव के घर जरूर जाएगी। दीप, पर हमें कैसे पता लगेगा कि संभव घर पे है कि नहीं? और अगर नहीं हुआ तो हमारे प्लान की तो हवा निकल जाएगी ना। मानवी, उसकी चिंता तो मत करो। संभव अपने घर 10 मिनट पहले पहुंच चुका है। तुम्हें कैसे पता है? मैंने किसी को उसके पीछे लगा रखा है। मुझे अभी फोन आया कि संभव अपने घर 10 मिनट पहले पहुंच चुका है। अरे तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम क्यों लेट कर रहे हैं? चलो ना, अगर हमारे जाने से पहले शीतल पहुंच गई तो वैसे ही हमारा प्लान फेल। चलो। पता नहीं मैं इस वक्त संभव के घर जाकर ठीक कर रही हूँ कि नहीं। अगर वो मैसेज झूठा हुआ तो क्यों यकीन करूँ मैं किसी अनजान के मैसेज का। संभव को मैं इतने सालों से जानती हूँ, भरोसा है मुझे उस पर। नहीं, बिना संभव को इन्फॉर्म किए चोरी छुप के उसके घर जाना ठीक नहीं। एक बार उसे फोन कर देती हूँ। क्या हो रहा है आखिर? एक बार लैंडलाइन पे कॉल करके देखती हूँ। दीपू। जी सर। दीपू फोन उठाओ, और अगर शीतल हुई तो उसे कहना मैं घर पे नहीं हूँ, ऑफिस से अब तक लौटा नहीं हूँ, कोई अर्जेंट मीटिंग है उसमें फंसा हुआ हूँ। जी सर। हेलो, कौन? हेलो दीपू। जी शीतल मैडम। संभव है घर पे? जी वो तो अभी तक ऑफिस से लौटे ही नहीं है, किसी मीटिंग में बिजी हैं। ठीक है दीपू, थैंक्स। मैं भी कितनी जल्दी घबरा जाती हूँ। जरूर किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा, पर कौन हो सकता है वो? एनीवेज, अब जो भी हो, मैं इसका असर अपने और संभव के रिश्ते पर नहीं पड़ने दूंगी। आज वैसे भी बेवजह होटल में संभव पे गुस्सा हो उठी, उस पर शक करने लगी, उससे नाराज कर बैठी। पर अब मुझे मनाना भी आता है। अभी संभव के घर जाती हूँ और उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाकर रेडी रखूंगी। आई एम श्योर उसका फेवरेट खाना देखकर ना उसका सारा गुस्सा उतर जाएगा। कितना टाइम हो गया, शीतल अभी तक आई नहीं। क्या यार हमारा प्लान फ्लॉप ना हो जाए। हे भगवान, लास्ट मिनट कोई गड़बड़ मत होने देना। मनु, विराट, अगर शीतल यहाँ नहीं पहुंची तो हमारे पूरे प्लान पे पानी फिर जाएगा। दी, बहुत देर हो गई है, यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम लोग घर चले जाएं। हो रही शीतल की कार। भाभी, आप रेडी हो? हाँ विराट, बिल्कुल रेडी हूँ। गुड। ऑल द बेस्ट दी, सब कुछ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करना। हाँ यस, ऑल द बेस्ट। जाओ। ये जीविका यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही है? वो भी संभव के घर के पास। क्या वो उससे मिलने आई थी?
कॉल करती हूँ दी को। हेलो दी, शीतल अभी अभी बिल्डिंग के अंदर चली गई है। आप वहीं रुको, हम आते हैं। ओके चलो। दीपू कहाँ है वो? अपने कमरे में। जियो दी, क्या सुपर्ब एक्टिंग की आपने। देखना हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। शीतल ना सबब की बैंड बजा देगी आज। वो तो अभी पता चलेगा। मेरे ख्याल से हमें यही छुपकर शीतल का इंतजार करना चाहिए। हैरान हो मुझे यहाँ देखकर? बुरा लग रहा है तुम्हें? देखो शीतल, समझने की कोशिश करो। आज तुम्हारे साथ जो भी मेरी बहस हुई है उसकी वजह से मेरा मूड बहुत ऑफ है। तुम्हारा जब फोन आया तो मैंने दीपी को कह दिया कि तुमसे झूठ कहने के लिए कि मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन तुम ये मत समझना कि जो कुछ भी समझना था ना संभव, मैं समझ चुकी हूँ। अब तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं कहते थे कि मुझसे मन भर चुका है तुम्हारा? अरे क्या बकवास कर रही हो तुम शीतल? मेरा दिल नहीं कर रहा था किसी से बात करने के लिए, इसलिए छोटा सा झूठ बोला है मैंने। और तुम हो कि इतने छोटे से झूठ को इतना बड़ा बना रही हो। संभव, अगर सच में तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था किसी से बात करने का तो तुम मुझसे कह देते। क्यों इस तरह के सर्वेंट के थ्रू झूठ बुलवाना, और वो भी मुझसे? क्या यही अहमियत रह गई है क्या मेरी तुम्हारी जिंदगी में अब? क्या दिल का ताड़ बना रही हो तुम? लगता है पहले से झगड़ने के मूड में हो तुम। अगर मैं तुम्हें बता भी देता कि मेरा बात करने का मूड नहीं है तो तुम क्या मुझे जाने देती? मुझसे कोई सवाल नहीं पूछती तुम? अरे तुम्हारे सवालों से बचने के लिए मैंने तुमसे झूठ कहा है, तुमसे बचने के लिए नहीं। अरे मैंने तुम्हें एक छोटा सा झूठ क्या कह दिया, तुम इतनी नाराज हो गई हो? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? कुछ मत कहो तुम मुझे, सब ऑलरेडी समझ चुकी हूँ मैं। तुम मुझसे बोर हो चुके हो। प्लीज शीतल, देखो मैं इस टॉपिक पे जरा भी बात नहीं करना चाहता हूँ। छोटी बातों को लेकर बड़ा हंगामा करना मेरी आदत नहीं है। अब तुम मुझे सुना रहे हो मेरी आदतों के बारे में जो अब तुम्हें बिल्कुल नहीं भाती। शीतल प्लीज, ऐसी बकवास सुनने से तो अच्छा है कि तुम चली जाओ यहाँ से। मेरा मूड पहले से ही ऑफ है और इसे ज्यादा खराब मत करो। और इसी रीजन की वजह से मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था। लीव ना। अच्छा, मुझे तो लगा वजह कुछ और ही थी। जब तुम्हारे साथ या कोई और हो तो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहोगे? कौन था मेरे साथ? वही जो अभी यहाँ से कही है। क्या फिजूल की बातें कर रही हो तुम? मैं कोई फिजूल की बातें नहीं कर रही संभव। मैं वही कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अभी जब तुम्हारी बिल्डिंग में एंटर हो रही थी तब मैंने यहाँ सिर्फ जीविका को जाते हुए देखा है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।